हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करी है, फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी नाउ द सेकंड पार्ट इज question is find the roots of the following quadratic equation by factorization. Second part is 2x square plus x minus 6 equals to 0. So this is your second part. 2x square minus x plus 6 equals to 0. 2x square plus, sorry, this is plus x and this is minus 6. 2x square plus x minus 6 equals to 0. So this is the second part of your question. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्टराइजेशन मैथड। हम प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा है कि हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने से पहले हमें पता होना चाहिए जो गिवन इक्वेशन है वो हमारी जो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उस फॉर्म में होनी चाहिए। तो व्हाट इज द गिवन जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? दिस इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी x स्क्वायर होना चाहिए, x होना चाहिए और एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। लेट्स सी हियर x स्क्वायर इज हियर, x is here and one constant term is also here. It means ये जो quadratic equation है ये quadratic general form of quadratic equation से मैच कर रही है, तो it means हम इसे डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं। राइट, तो हमने सीखा था कि फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है और ये जो कांस्टेंट है, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और ये जो कांस्टेंट है, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट्स सी 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 6 से, ठीक है, तो इट मीन्स 2 6 are what? 12x स्क्वायर, वी कैन राइट इट एज 12x स्क्वायर। अब इस 12x स्क्वायर के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपका सेंटर मिडल वाला नंबर आना चाहिए, विच इज x। राइट, तो देखो 12x स्क्वायर को जब हम फैक्टराइज करेंगे हमें ऐसे दो नंबर चाहिए फैक्टराइज करके जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपका x आ जाए। राइट, तो हमें पता है x स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या होगा? x एंड x। एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे x एंड x। तो लेट्स सी 12 के फैक्टर्स निकालते हैं हम। दिस इज 2 6 are 12, दिस इज 2 3 are 6 एंड दिस इज 3 1 are 3। 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। तो ये आपके 12 के फैक्टर्स हैं। ओके, अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इनको हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपका x आ जाए। तो देखो हम कैसे अरेंज करेंगे, हमें दो ही फैक्टर्स चाहिए। तो दो को अगर हम बोले कि 2 2 are 4 एंड दिस इज 3, राइट, यानी कि इफ वी से 4x minus 3x which is equal to what? 4x minus 3x is x. ओके, तो हमें x चाहिए यहाँ पर, तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं 12x स्क्वायर के दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 4x एंड 3x। ओके, 4x एंड 3x। और हमने लास्ट वीडियो में ये भी सीखा है कि जो साइन इस मिडिल टर्म के आगे होता है वही साइन हमारे बड़े फैक्टर के सामने आता है। तो बड़ा फैक्टर क्या है आपका? 4x, तो 4x के आगे आएगा प्लस, ओके, एंड 3x के आगे माइनस, तो 4x minus 3x is x, राइट। लेट्स पुट हियर, तो 2x स्क्वायर विल बी एज इट इज। 2x स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे, x को हम लिखेंगे 4x minus 3x minus 6 equals to 0, राइट। नाउ विल टेक कॉमन, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन है, 2 एंड 2, तो 2 2 जा 4 होता है, हमने 2 कॉमन लिया है, तो 2x बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका x, प्लस साइन है तो प्लस बीच में आएगा। सी 2x बाहर है, इट मीन्स यहाँ पे x नहीं आएगा, एक ही x था, x हम कॉमन ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 4 है, तो 2 2 जा 4, राइट। नाउ माइनस साइन कॉमन, x यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। व्हाट वी कैन टेक कॉमन? वी कैन टेक 3 कॉमन, 3 हमने कॉमन लिया, यहाँ पर x बचेगा। माइनस साइन हम कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर हम माइनस न लगाकर प्लस लगाएंगे, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। ओके, यहाँ पे 6 है, तो 3 2 जा 6 विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है अगर हमारे ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स बिल्कुल सेम है, x+2 एंड x+2, यहाँ पर भी x+2 है और यहाँ पर भी x+2 है, तो इट मीन्स हमने जो अपना फैक्टराइजेशन मैथड इसमें अप्लाई किया है वो हमारा बिल्कुल सही है। ओके, यानी हमने पूरे करेक्ट स्टेप्स किए हैं। तो x+2 यहाँ पर भी है, x+2 यहाँ पर भी है, राइट। तो विल टेक x+2 कॉमन, इन दोनों से हमने x+2 कॉमन लिया है, यहाँ पे बचेगा आपका 2x एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में -3 विच इज इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ x+2 भी 0 के इक्वल है, 2x minus 3 भी आपका 0 के इक्वल है, तो वी कैन राइट इट एज x+2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 2x minus 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, इट विल बी x इक्वल टू -2। यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी आपकी x इक्वल टू 3/2।
तो ये दो आपके फैक्टर्स आ गए हैं, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3/2, राइट। और हमने पढ़ा था कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या पॉलिनोमियल की, उतने ही फैक्टर्स निकलते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2, तो कितने फैक्टर्स आएंगे 2 फैक्टर, तो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3/2, राइट। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू, आप अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये जो आपके फैक्टर्स निकले हैं x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 3, ये सही है कि नहीं, आप कैसे कंफर्म करेंगे कि फैक्टर्स आपके बिल्कुल सही हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो x इक्वल टू -2 है 1/1 और जो दूसरा फैक्टर है x इक्वल टू 3/2, ये हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पुट करेंगे। अगर पुट करने पर ये 0 आ जाता है तो इट मीन्स हमने जो फैक्टर्स निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए हम ट्राई कर लेते हैं। सी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर हम ट्राई करते हैं 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, सॉरी, राइट। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 के लिए x² की जगह हम रखेंगे -2 का स्क्वायर, दिस इज -2, दिस इज -6 इक्वल्स टू 0, ओके। तो ये सॉल्व होगा आपका, 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस था, अगर किसी भी नंबर की पावर अगर इवन होती है तो आंसर आपका पॉजिटिव आता है। अगर किसी भी नंबर की पावर ऑड होगी और उसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है नंबर के आगे, तो उसका आंसर माइनस में ही आएगा। अगर किसी माइनस वाले नंबर की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, किसी भी माइनस वाले नंबर की पावर अगर ऑड है तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। नाउ प्लस माइनस -2 -6 इक्वल्स टू 0, 2 4 जा 8, -2 -6 इक्वल टू 0, 8 - 2 इज 6 -6 इक्वल्स टू 0। तो सी, ये कितना आ गया आपका 0, कब, जब हमने x की वैल्यू पुट करी है यहाँ पर -2, ओके। तो इट मीन्स जो हमारा ये वाला फैक्टर है ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी हमारे जो मेथड्स हैं, जो हमने स्टेप सॉल्व किया है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। लेट चेक फॉर दिस ऑल्सो, x इक्वल टू 3/2, तो इक्वेशन इज 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 3/2, 2 मल्टीप्लाई बाय, और वी कैन से 2, 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, राइट। तो 2, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 प्लस 3/2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2 2 जा 4, राइट। तो ये है आपका 9/2 प्लस 3/2 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। लेट्स टेक एलसीएम, एलसीएम आएगा आपका 2, तो 9 प्लस 3 माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ओके। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 9 प्लस 3 इज 12, माइनस 12 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, तो 12, ये आपका 2 उधर चला गया है, तो ये आपका इक्वल्स टू 0, तो ये भी देखो कितना आ गया आपका 0। तो जो हमने जब सेकंड फैक्टर हमने पुट किया है तो उसकी वैल्यू भी कितनी आई है 0। तो इट मीन्स जो हमने कंप्लीट फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में, जब भी आप वीडियो देखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में देन एंड देयर वहीं पे आप कमेंट कीजिए, सो दैट आपको जिस तरह का भी कंफ्यूजन हो रहा है वो आपको क्लियर किया जाए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। जो थर्ड पार्ट है आपका, दैट इज अंडर रूट x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, राइट। तो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, 12x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। नाउ अब हमें समझ आ गया है कि हमें कैसे फैक्टराइज करना है और कब हमें फैक्टराइज स्टार्ट करना है। हमें दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² गिवन है, x है और एक कांस्टेंट टर्म है, ओके। सी, अब हमें क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √2x² मल्टीप्लाई बाय 5√2। कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा और जो रूट वाला है वो रूट से मल्टीप्लाई होगा। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1, तो 5 1 जा 5। √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होता है, यानी जब सेम रूट्स आपस से मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके अंदर की जो वैल्यू होती है वो बाहर निकल के आती है, ओके। तो √2 मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो इनके अंदर, इसके अंदर क्या है, रूट के अंदर 2 है तो 2 बाहर निकल कर आएगा, ओके। एंड x² इसके साथ ही रहेगा, तो 5 2 जा 10x²। तो यानी कि इन दोनों को जो हमने मल्टीप्लाई किया, x² वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को, तो हमारा है 10x²। अब इसके हम दो फैक्टर्स बनाएंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके जो है आपका ये फैक्टर आना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ओके। तो x² के फैक्टर्स हो सकते हैं x एंड x। अब हम 10 के फैक्टर्स लेंगे, वेरी इजी, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5, गॉट इट। हमें सेंटर में चाहिए 7x,
राइट। तो 7x कैसे आएगा, हमें पता है इफ वी ऐड 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका 7x। इट्स वेरी इजी, और बीच में प्लस है तो यहाँ पे दोनों के आगे प्लस है, तो यानी कि एक फैक्टर है आपका 5x और एक फैक्टर है आपका 2x। ओके, तो लेट्स पुट हियर, ये है आपका √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, राइट। विल टेक कॉमन फ्रॉम हियर, यहाँ से x² और x कॉमन आ सकता है, √2 और 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे बचेगा आपका √2x एंड प्लस x बाहर है तो यहाँ पर 5, राइट। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, x तो कॉमन नहीं आ सकता है, यहाँ पर है √2 और यहाँ पर है 2। क्या हम 2 और √2 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? ऑफकोर्स ले सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 किसके इक्वल होता है 2। अगर हम इस 2 को √2 और √2 की फॉर्म में लिख दें और एक √2 यहाँ पर है, तो यानी कि इसका √2 और इसका √2 हम कॉमन ले लेंगे, ये हमने कॉमन ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका √2, क्योंकि इस 2 को हम √2 लिख सकते हैं, तो इन दो √2 में से हमने एक √2 बाहर ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा आपका √2 और साथ में x, और इधर क्या बचेगा आपका दिस साइड 5, क्योंकि इसका √2 हमने बाहर कॉमन ले लिया है। ओके, तो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 0, राइट। तो लेट्स टेक कॉमन √2x प्लस 5, यहाँ पर भी है √2x प्लस 5, यहाँ पर भी है। अगेन हमारे दोनों रूट्स में जो वैल्यूज है वो बिल्कुल सेम आई है, √2x प्लस 5 एंड √2x प्लस 5, यानी कि हमने ऑलमोस्ट करेक्ट ही किया है। तो अब देखते हैं √2x प्लस 5 को हम बाहर लेते हैं, √2x प्लस 5, इधर बचेगा आपका x और इधर बचेगा आपका प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड हियर x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। ये सब आपका रफ वर्क होता है, ये सब आपका रफ वर्क है। तो चलो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, x है आपका -5/√2, दिस इज फर्स्ट फैक्टर, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -√2, दिस इज योर सेकेंड फैक्टर, राइट। इट्स वेरी इजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। 2x² माइनस x, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। 2x² minus x plus 1/8 equals to 0. So first of all, what we have to do, we have to just check whether it is in the form of a quadratic equation or not, right? If it is in the form of quadratic equation, we will directly start to factorize it. If it is not, then we'll try to convert it into क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अगर ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो हम ट्राई करेंगे कि इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, सो दैट हमारे लिए फैक्टर्स करना इजी हो जाए। तो देखो यहाँ पे ax² x वाली टर्म है और कांस्टेंट है, लेकिन जो कांस्टेंट है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, राइट। तो हम ये फ्रैक्शन रिमूव कर सकते हैं, कैसे? बाय टेकिंग एन एलसीएम। तो हम एलसीएम लेते हैं, सॉरी एलसीएम विल बी 8, एलसीएम 8 होगा, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो इट विल बी 1 8 ज़ा 8, तो 8 2 ज़ा 16x² माइनस 8x प्लस 1, राइट। तो ये 8 उधर जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 16x²। ओके, अब हमें इसके दो फैक्टर्स निकालने हैं, सो दैट उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपका मिडिल टर्म आए, और मल्टीप्लाई करके जो ये आपका 16x² है वही आना चाहिए। तो x² के फैक्टर्स हो जाएंगे x एंड x, राइट। 16x के फैक्टर्स निकालते हैं, 16 के 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, दीज आर द फैक्टर्स। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। लेट्स अरेंज, इनको ऐसे अरेंज करना है कि 8x आए, -8x आए, क्योंकि इसके आगे क्या है -8x। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, हेयर 4 हेयर 4, है ना। हमें पता है 4 + 4 8 होता है, तो हम लिखेंगे 4x -4x एंड -4x इक्वल टू -8x, राइट। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन क्या आएगा आपका -8x, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए माइनस, तो हम लिखते हैं यहाँ पर -4x और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा -4x। तो लेट्स राइट 16x² -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, 4x कॉमन, यहाँ पे बचेगा आपका 4x -1, यहाँ से -1 कॉमन आएगा, हेयर 4x -1 इक्वल्स टू 0। 4x -1 दोनों तरफ है, तो इसको हम कॉमन लेते हैं और इधर भी 4x -1 बचेगा इक्वल्स टू 0। ओके,
तो ये आपका 0 के इक्वल, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी आपका इट्स वेरी इजी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करें बिल्कुल वैसे ही है। तो x की वैल्यू आएगी आपकी 1/4 एंड हियर ऑल्सो x इक्वल टू 1/4। क्लियर। बस आपको ये चेक करना है कि जो आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या वो जनरल फॉर्म ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर नहीं है तो आप ट्राई करेंगे कि उसे जनरल फॉर्म ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे सो दैट हम उसको इजीली फैक्टराइज कर सकें। सी इट्स वेरी इजी, हमने इसका एलसीएम लिया है तो 8 आपका 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 0 हो गया, तो ये फ्रैक्शन में जो था ये आपका रिमूव हो गया, तो ये सिंपल हमारा जनरल फॉर्म आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हमने इसको सॉल्व किया है। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो जो आपका फिफ्थ पार्ट है वो है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट राइट इज 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका फैक्टराइजेशन जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 4.2 का, उसका लास्ट पार्ट है एंड इट्स वेरी इजी एज यूजुअल। तो 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, तो 100x स्क्वायर प्लस 1 सॉरी मल्टीप्लाई 1 होगा तो कितना आएगा आपका 100x स्क्वायर ही आएगा। तो इसके चलिए दो फैक्टर्स निकालते हैं हम। वी नो दैट एक्स स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होते हैं, x एंड x, तो 100 के फैक्टर्स निकालते हैं। हमें बीच में चाहिए 20, ओके 20। सिंपली देखो 2 5 10 0, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5, तो ये आपके 100 के फैक्टर्स आ गए। अब ये जो 100 के फैक्टर्स आए हैं इनको हम इनमें से हमें इनमें दो फैक्टर्स बनाने हैं, जिसको एड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए आपका 20 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 100x स्क्वायर आना चाहिए। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं 2 5 10, हेयर ऑल्सो 2 5 10, क्योंकि हमें पता है 10 प्लस 10 20 हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100 हो जाएगा, तो वी कैन राइट इट एज 10x प्लस 10x। बट यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, हमें इस साइन का बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर हम इसे मिस करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा -10, तो ये हो जाएगा आपका -20x। गॉट इट, तो ये हो जाएगा आपका -10 एंड दिस इज -10। ओके, यहाँ पर पुट करते हैं 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 100x स्क्वायर -10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। अब दोनों में से हम 10x कॉमन लेते हैं, 10x कॉमन लिया, x बचेगा -1। सिमिलरली यहाँ पे हमने -1 कॉमन लिया, तो ये बचेगा आपका 10x -1, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। x माइनस सॉरी समथिंग इज रॉन्ग, तो यहाँ पर 10x कॉमन लिया है तो यहाँ पर बचेगा आपका 10x। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 10x -1, 10x -1 यहाँ पर भी है, 10x -1 यहाँ पर भी है, तो हमने बाहर ले लिया है। दूसरे ब्रैकेट में ये 10x बचेगा एंड हियर -1 इक्वल्स टू 0। राइट, तो लेट्स सॉल्व इट। 10x -1 इक्वल्स टू 0 एंड 10x -1 इक्वल्स टू 0, तो ये दोनों किसके 0 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी 1/10, हेयर ऑल्सो x की वैल्यू आएगी आपकी 1/10। तो देखो पॉलिनोमियल था जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 थी, तो फैक्टर्स कितने निकल कर आएंगे, 2 निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो फैक्टराइजेशन के हम सारे पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल देन आप वीडियोज़ देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी टॉपिक में कोई आपको कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं आपको गाइड करूंगी कि इससे प्रीवियस वीडियोस भी अगर आप देखें तो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, सो दैट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। राइट, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।